नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड करने के बाद अब रोहतक पुलिस में साइबर सेल के अंतर्गत तैनात एएसआई संदीप लाठर के भी आत्महत्या करने से हरियाणा पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। हरियाणा पुलिस महकमे की और अफसरों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की मौत के 8वें दिन रोहतक पुलिस के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने भी सुसाइड कर लिया और मरने से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो बनाया और 4 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए और भ्रष्टाचारी होने तक की बात कही गई। लेकिन उसके बाद एएसआई संदीप लाठर ने भी सुसाइड कर लिया। अब माना जा रहा है कि ये जो एएसआई संदीप का सुसाइड मामला है और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड का मामला है, दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो साथ ही एएसआई संदीप लाठर का रोहतक के पुराने एसपी, यानी कि जो फिलहाल तक रोहतक एसपी थे लेकिन वाई पूर्ण कुमार का मामला होने के बाद उनको यहां से हटाया गया, नरेंद्र बिजारनिया का भी एएसआई संदीप लाठर से कनेक्शन है। तो आखिर इनका आपस में कनेक्शन क्या है? आखिर ये गुत्थी उलझ कैसे रही है? क्या इस मामले में ऐसा मोड़ आया जिसके बाद हालात बिगड़ते ही चले गए? पूरा मामला आपको विस्तार से बता दें कि रिश्वत केस में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के गनमैन यानी कि पीएसओ सुशील कुमार को हिरासत में लिया गया था और जिस टीम ने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के पीएसओ को हिरासत में लिया उसमें एएसआई संदीप लाठर भी शामिल थे। चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो एसआईटी गठित की गई थी आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले को लेकर, वो अब इस मामले की छानबीन कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, जिसके तहत वो एसआईटी की टीम सीधे रोहतक पहुंची और जिस टीम के द्वारा आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के पीएसओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, उन लोगों से पूछताछ की जा रही थी। एसआईटी जानना चाह रही थी कि जिस शराब कारोबारी की शिकायत पर मंथली मांगने का केस दर्ज हुआ है उसमें क्या क्या सबूत हैं और किस आधार पर यह केस दर्ज किया गया है जिसमें आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का नाम लिया जा रहा है। एसआईटी पिछले 11 अक्टूबर से लगातार इस मामले पर नजर बनाकर छानबीन कर रही थी। 11 अक्टूबर को ही एसआईटी जो चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गठित की गई वो रोहतक पहुंची थी, जिसने इस केस में जुड़े लोगों से पूछताछ भी की थी। आईजी ऑफिस में कार्यरत रहे रीडर श्याम सुंदर व एसआई सुनील को नोटिस भी देकर चंडीगढ़ बुलाया गया था। श्याम सुंदर पिछले 2-3 दिन से छुट्टी पर रहे तो सुनील का ट्रांसफर भिवानी हो चुका था। संदीप लाठर से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो छुट्टी पर नहीं गए, वो कहीं और नहीं गए बल्कि लगातार ड्यूटी पर आ रहे थे, यानी कि वो अपनी ड्यूटी से पूछताछ के बाद भी भागे नहीं थे। ये सुसाइड से पहले का पूरा घटनाक्रम है और कहीं ना कहीं यही से पता भी चलता है कि एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामले का आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले से आखिर कनेक्शन क्या है। अब बात की जाए एएसआई संदीप लाठर की रोहतक के पूर्व में एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया के साथ कनेक्शन की, तो यह भी आपको विस्तार से समझाते हैं। आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया को 30 अक्टूबर 2024 को नू से ट्रांसफर करके रोहतक का एसपी बनाया गया था। बिजारनिया को तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर की गुड बुक्स में माना जाता रहा है। अगस्त 2024 में कपूर डीजीपी बने तो उसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस महकमे में कई बड़े फेरबदल किए और इसी के तहत बिजारनिया को नू से रोहतक लगाया गया। साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया था। रोहतक एसपी बनते ही बिजारनिया ने अपने हिसाब से जिले में फेरबदल किए, कुछ लोगों को खास जिम्मेदारियां दी गई। इन्हीं में से एक संदीप लाठर भी थे, उनको भी एसपी नरेंद्र बिजारनिया के द्वारा खास जिम्मेवारियां दी गई थी। हालांकि आपको बता दें कि संदीप लाठर ने एसपी बिजारनिया की अगुवाई में कई एनकाउंटर भी किए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में भी संदीप लाठर का बड़ा रोल रहा है, वो इस मामले में शामिल रहे हैं। साल भर पहले एएसआई संदीप लाठर को सीआईए 2 से हटाकर साइबर सेल में लगाया गया था। लाठर की गिनती बिजारनिया के भरोसेमंद लोगों में होती थी और सुसाइड से पहले जो वीडियो संदीप लाठर ने बनाया उसमें भी उन्होंने एसपी नरेंद्र बिजारनिया को बिल्कुल साफ और ईमानदार व्यक्ति बताया था, अफसर बताया था। इसके बाद आपको बता दें कि लंबे समय से
नॉन कैडर या फिर साइड की पोस्टिंग झेल रहे आईपीएस पूर्ण कुमार को अप्रैल 2025 में रोहतक रेंज के आईजी के रूप में मेन स्ट्रीम वाली पोस्टिंग मिली। इसके बाद रोहतक पुलिस महकमे के समीकरण काफी हद तक बदल गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिजानिया की रिपोर्टिंग आईजी पूर्ण कुमार को थी, लेकिन उनकी पटरी मेल नहीं खा रही थी, उनकी आपस में जम नहीं रही थी। संदीप लाठर ने मरने से पहले बनाई वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है कि पूर्ण कुमार अपने लोगों को लगाकर और आगे बढ़ा रहे थे। 5 महीने बाद ही 29 सितंबर 2025 को आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को रोहतक रेंज के आईजी पद से हटाकर सुनारिया में बने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया था। हालांकि खास बात यह भी है कि एएसआई संदीप लाठर एसपी नरेंद्र बिजानिया के कितने खास व भरोसेमंद थे, उस बात का पता यहां से भी चलता है कि जो आईजी के गनमैन की गिरफ्तारी का जिम्मा था, ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो एएसआई संदीप लाठर को ही सौंपी गई थी। शराब कारोबारी की शिकायत पर आईजी पूर्ण कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ कार्रवाई हुई, तब सुशील को हिरासत में लेने का जिम्मा लाठर को ही मिला था। सूत्र बता रहे हैं कि जब सुशील कुमार को हिरासत में लिया गया तब पूर्ण कुमार को भी यह एहसास हुआ था कि उन तक पुलिस के हाथ पहुंच सकते हैं, यानी कि उन्हीं के महकमे के लोग उनको भी इस मामले में पकड़ सकते हैं अगर उनके खिलाफ कोई सबूत हाथ लगता है। अब यह तो जांच का विषय है कि इस मामले में वाई पूर्ण कुमार की कोई संलिप्तता थी या फिर नहीं, जिसकी छानबीन चंडीगढ़ एसआईटी के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन संदीप लाठर ने अपने वीडियो में यही कहा है कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को यह एहसास हो चुका था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसी डर से उन्होंने सुसाइड किया है। और इसीलिए आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के जिस गनमैन को सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था, उसको गिरफ्तार करने वाली टीम से एसआईटी के द्वारा पूछताछ की जा रही थी। हालांकि आपको बता दें कि अब यह मामला जो है पूर्ण रूप से मोड़ ले चुका है। एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड करने के बाद उनके परिवार के लोगों ने फैसला लिया कि जब तक संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में जिन जिन लोगों का जिक्र किया है, इस वीडियो और सुसाइड नोट के आधार पर उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक ना तो वो पोस्टमार्टम करवाएंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे। यानी कि चंडीगढ़ वाला नजारा अब रोहतक में भी एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड करने के बाद भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एएसआई संदीप लाठर के घर उनके परिवार के लोगों से मिलने और सांत्वना देने के लिए सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेता लगातार पहुंच रहे हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो अब यह मामला भी सियासी अखाड़ा बन चुका है, जहां पर सियासी दांवपेच और एक दूसरे पर दबाव डालने का काम लगातार किया जा रहा है, जो कि देखने को भी मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एएसआई संदीप लाठर के परिवार के लोगों को पुलिस महकमे के अधिकारियों और लोगों के द्वारा समझाने का प्रयास ना किया गया हो। काफी देर तक उनको मनाने की कोशिशें की गई, कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन परिवार ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम नहीं करवाने वाले हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले की तरह क्या संदीप लाठर सुसाइड मामला भी अब हाईलाइट होने वाला है और हरियाणा प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बनने वाला है, या फिर यह मामला जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। खैर, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले में अब आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, पोस्टमार्टम उनका हो चुका है और चंडीगढ़ पुलिस उनके केस को अब फिलहाल देख रही है, उस मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन वो मामला एएसआई संदीप लाठर की सुसाइड से कितना प्रभावित हुआ और संदीप लाठर के मामले में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी, यह देखने वाली बात रहेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता तमाम चीजों को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।